हाय गाइस, मैं हूं मोनिका। आप देख रहे हो फिल्मी बीट। आज हमारे साथ है राहुल और उनके साथ जैस्मिन के जिम ट्रेनर। जी हाँ, एक ही इंसान है, दो जन को ट्रेनिंग दी है। चलिए जानते हैं वो गेम किस नज़रिए से देख रहे हैं और वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको मिलाती हूँ उनके जिम ट्रेनर से। तो हाय सोनू, वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू सो मच। सो आपकी अगर मैं बात करूँ तो दो जन को आप ट्रेनिंग देते हो, दोनों इस वक्त बिग बॉस के घर के अंदर है। कैसा लग रहा है दोनों को देखना, और आपका कौन पसंदीदा अभी तक लग रहा है दोनों में से? नहीं, मैं पसंदीदा तो नहीं, मैं एक्चुअली गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ बिग बॉस जो लोग खेल रहे हैं। और उसमें पसंदीदा अभी तक मेरा कुछ कोई बना नहीं है, क्योंकि सब अभी तक अपने आप को इस्टेब्लिश करने में ही लगे हुए हैं। बट हाँ, राहुल से मेरा एक्चुअली बहुत अच्छी दोस्ती है, तो मैं चाहूँगा कि राहुल और अपने शेड्स दिखाएं और लोगों को इम्प्रेस करें और सारे टास्क जीत लें और सबको हरा दें। ओके, तो यही अगर मैं आपको बोलूँ कि दो ऐसे लोग हैं कि घर में इन्हीं दोनों की नहीं बन रही है, और आपके पास यही दो है लेकिन इनकी घर में बिल्कुल नहीं जम रही है। डे वन से अगर मैं बात करूँ तब से हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ तो नोकझोंक हो ही रही है। तो स्टार्टिंग में अगर बात करूँ, कुछ जब भी वो घर के अंदर आए थे तो सीनियर्स जो थे उस वक्त उन्होंने किस का टैग दिया था, तो घर में जाते ही राहुल जब किस मांग रहे थे तब भी बवाल हो गया था डे वन में कि ये थोड़ा ऐसा है, इसका नेचर है, कैरेक्टर पे लोग जज करते, आते ही पप्पी वप्पी मांग रहा है। उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, ये तो टास्क जो बिग बॉस में देते हैं वो उसकी खूबी है कि आपको मतलब पहले ही प्यार मिल रहा है अंदर लोगों से, और आप यदि प्यार ले पाते हो, जो राहुल ने कोशिश की और राहुल को प्यार मिला भी, पर वो झूठा प्यार था और वो ज़्यादा दिन तक चला नहीं। रियलिटी बाहर आ गई, तो वो प्यार भी इसलिए था कि रियलिटी पता चले कि किसके दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है। तो अच्छा टास्क था, सब लोगों ने एंजॉय किया, मैंने भी एंजॉय किया। राहुल को पप्पी मिली, वो भी अच्छी बात है। और फिर उसके बाद एक जो ट्विस्ट आया उसमें, जो रिएक्शंस मिले, वो भी एक अच्छी बात थी। जो लोगों को एक शीर्ष देखने के लिए मिला, राहुल का भी और पवित्रा का भी। तो ये अच्छा है, फ़न हो रहा है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। ओके, तो घर में इस वक्त एक लव ट्रायंगल भी बन चुका था राहुल को लेके, जान और निक्की। इसके बारे में आपको क्या कहना है, ये जो लव ट्रायंगल हमने बीच में देखा था? जी, वो एक्चुअली लव ट्रायंगल तो मुझे कहीं से नज़र नहीं आता है। वो बिग बॉस ट्रॉफी का जो एंगल है वो नज़र आता है कि मैं ट्रॉफी ले जाऊंगी तो मैं कैसे लोगों को इम्प्रेस करूं और कैसे अपने पीछे घुमाऊं। और हम लोगों ने देखा कि निक्की जो है बहुत शातिर हैं, मतलब शातिर एक उनके लिए अच्छा वर्ड है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर लेती हैं लोगों के दिमाग को और दिल को। तो किससे दिमाग से खेलना है और किससे दिल से खेलना है वो उन्हें बहुत अच्छे से आता है। तो वो कर रही हैं, राहुल के साथ दिमाग से खेल रही हैं और जान के साथ दिल से खेल रही हैं। तो अब देखते हैं किसका दिमाग जीतता है, या दिल हावी होता है या दिमाग हावी होता है, या पता चलेगा हम लोगों को आगे। राइट। और दूसरी तरफ अगर मैं पूछूं तो हमने दो तीन चीज़ें और देखी है राहुल का, जैसे कि जान और राहुल के झगड़े में घर में नेपोटिज्म का मुद्दा उठा है। उसके बारे में आपको क्या कहना है? भले अभी वो टॉपिक पुराना हो गया लेकिन अभी भी वो चर्चा का विषय है, क्योंकि सबको पता है लॉकडाउन से नेपोटिज्म नेपोटिज्म ये हम सुनते ही आ रहे हैं। तो लेकिन बिग बॉस के घर में ये चीज़ें बात करना नेपोटिज्म के बारे में, ये आपको सही लगा या गलत, और इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, ये मुद्दे हमारे देश में उठते हैं, आते हैं और शांत हो जाते हैं। हाँ, मुद्दा उठा लेकिन लोगों ने उसको दरकिनार किया, और बोलने के बाद भी देखिए नेपोटिज्म का हमको एग्जाम्पल देखने को मिला कि जानने को कोई उतने लोग जानते नहीं हैं, फिर भी उन्हें बिग बॉस पे आने का मौका मिला। तो ये तो सीधा सीधा सिद्ध हो गया कि हाँ, है हमारे यहाँ और चल रहा है और होगा और होता रहेगा। तो ये आपको इससे हमेशा मतलब अच्छी बात है एक तरह से कि आप ऐसे लोगों से अपना इंटरेक्शन कर रहे हैं जिनका बैगेज उनके पीछे है, या नाम उनके पीछे है, या जो भी सारा एक टैग लगा हुआ है, लेकिन आप वो टैग को निकाल के, उखाड़ के, फेंक के अपना टैग लगा देते हैं, तो अच्छी बात है। तो इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। है नेपोटिज्म, पर कुछ नहीं कर सकते हम लोग, वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर इट। ओके, एंड दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे थे कि टास्क के दौरान जब जैस्मिन और राहुल का झगड़ा हुआ था, तो जब जैस्मिन बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, कह रही थी कि वो अपना मैन पावर दिखा रहे हैं, मैन स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, मैं डर गई हूँ, मुझे धमकी दे रहे हैं। एंड वो बहुत लंबा एपिसोड चला था, 2-3 दिन तक एक ही चीज़ चल रहा था, लिटरली वो ट्रॉमेटाइज हो गई थी। उसके ऊपर आपको क्या कहना है? कि और बाद में सलमान ने वो चीज़ क्लियर तो कर ही दी, एंड लेकिन उस टाइम पे वो बहुत लंबा चला था, उसके बारे में आपको क्या कहना है? क्योंकि राहुल उस टाइम पे पहली बार घर में रोए थे, क्योंकि पूरा घर एक तरफ था, राहुल अकेले थे। देखिए, स्ट्रेंथ की बात मुझे लगता है कि मैं इसको जनरल वे में देखूं और उस बात को समझूं, तो मुझे जो जैस्मिन को रोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जाने के पहले काफ़ी सारी किक बॉक्सिंग करके गई है, सीख के पंच पंच मारना, लात वात मारना।
पर वो रो क्यों रही मुझे पता नहीं, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ अपने अंदर लेके गई हैं, अब वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही है इसलिए रोई मुझे लगा, या रीज़न था वो जो छुपा के रखा है वो आर्ट किक बॉक्सिंग का अभी तक दिखाया नहीं है, वो देखने को मिलेगा मुझे लगता है अभी आगे। तो ठीक है, टास्क था वो, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता ही है। यदि आप टास्क करने जाते हैं तो छीना झपटी में लोगों की लास्ट टाइम उंगली भी टूटी थी, किसी के हाथ में लगी थी, पैर में लगी थी, तो वो पार्ट ऑफ है। अब इसमें ये क्या हो रहा है कि लास्ट वाले से लोगों ने सबक लिया है कि मारना नहीं है, रोना है। तो इस बार ये रोने वाला बिग बॉस चल रहा है, सब रो रहे हैं थोड़ी देर में, कोई ये रो रहा है, कोई वो रो रहा है। तो इट्स लाइक इट्स मोर ऑन एक्टिंग आई थिंक। रियल कोई नहीं खेल रहा है, सब एक्टिंग कर रहे हैं मुझे लगता है 90% लोग अंदर जाके। ओके, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जैस्मिन ने भले उनको माफ़ कर दिया था, दोनों के बीच में चीज़ें सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन सॉल्व होने के बाद भी जब अभी कल जैस्मिन को मौका मिला था कि वो रेड जोन में से किसी एक कंटेस्टेंट को जो है मतलब चांस नहीं देगी, बाकी लोगों को वो चांस देगी, तो वहाँ पे उन्होंने राहुल को ही कहा कि मुझे लगता है कि आप में कैपेसिटी है और आप अच्छा कर सकते हो, आप केपेबल हो, इसीलिए मैं आपको रेड जोन में ही रखना चाहती हूँ। तो आपको उसके बारे में क्या कहना है, जैस्मिन का ये निर्णय के बारे में? नहीं, जैस्मिन ने अच्छा निर्णय लिया, जो उन्होंने आंसू बहाए थे उसका उन्होंने बदला ले लिया। अब मेरे ख्याल से उनके अंदर से उन्होंने सारी जो भावनाएं थी वो निकाल दी है, वो सिलेक्ट नहीं करके। ये देखिए उसी तरह है कि ये जैसे हम बोलते हैं ना कर्मा, तो ये कर्मा है कि आपने बॉल फेंकी फिर वापस आ गई आपके पास, तो जो आपने किया वापस आया आपके पास, फिर फेंका आपने फिर वापस आया, तो किसी न किसी को बॉल फेंकना बंद करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अब इस टास्क के बाद जो राहुल है वो बॉल वापस नहीं फेंकेगा, अपने पास ही रखेगा। जैस्मिन जो करती है उसे करने दीजिए। तो मुझे लगता है कि अभी राहुल का जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो वो जैस्मिन करी करने दो, अब बॉल वापस फेंकूंगा तो फिर मेरे पास आएगी। तो जो कर्मा का जो थॉट हम लोग बोलते हैं और जो हम अपनी रियल ज़िंदगी में भी लगाते हैं कि भाई कर्मा जो है वो आएगा, तो राहुल मेरे ख्याल से अब कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे वो दिल जीत लेंगे जैस्मिन का, मुझे लगता है। और अब जैस्मिन को 2 दिमाग मिल गए हैं, पहले अभी एक ही दिमाग था, तो डबल दिमाग हो गया है। तो अब और अच्छा खेलेंगी वो, तो वो शायद सुधर जाएंगी, जो उनको नहीं करना चाहिए वो रियलिटी में खेलेंगी, ऐसा मुझे लगता है। ओके, अगर मैं आपको पूछूं घर में राहुल का आपको कोई रियल फ्रेंड लग रहा है? वहाँ रियल फ्रेंड तो कोई किसी का नहीं है। आप यदि पूछेंगी तो मैं आपको स्ट्रेट ये बोलूँगा कि फ्रेंड कोई किसी का नहीं है, सिर्फ मौके के दोस्त हैं ये। वो इस पे एक कहावत है कि मैखाने में तो सभी दोस्त होते हैं, असली दोस्ती तो तहखाने में पता चलती है। तो वहाँ तहखाने जैसी फीलिंग है, और दोस्ती कोई किसी से नहीं बनाएगा, ये मैं जानता हूँ। ओके, दोस्ती तो भले नहीं होगी, ऑब्वियसली वो रियलिटी शो है, लोग खेलने के जीतने के लिए आए हैं, लेकिन अगर मैं उसके अलावा पूछूं कि जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ पे दोस्ती तो बनने से रही, लेकिन जो ग्रुप उन्होंने चूज़ किया है राहुल ने, जो टीम में वो टीम में आपको लगता है कि राहुल ने सही डिसीजन लिया है उनके ग्रुप में रहकर? हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट लोग वही हैं। जो अनप्रिडिक्टेबल है ना, उसी को प्रिडिक्टेबल बनाना ज़रूरी है। यदि आप मतलब जो सबसे कठिन चीज़ है उसने पहले करने की कोशिश कर रहा है वो, यदि वहाँ जीत गया तो आगे तक उसको सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि ये जो लोग हैं बहुत जल्दी फ्लिप होते हैं। लास्ट टाइम तो एक ही आदमी फ्लिप के हिसाब से फेमस हुआ था, इस बार तो सारे फ्लिप हैं। तो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सबके नज़रिए बदल जाते हैं। कोई अपने नियम और आदर्शों वाला इंसान नहीं है। जैसे लास्ट ईयर थे कुछ लोग जिनके नियम थे, आदर्श थे, उसूल थे, इस बार उसूल नहीं चल रहे हैं। इस बार चेंज हो रहा है उसूल, समय के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है संविधान में। ओके, और ये मैं आपसे अभी जानना चाहूँगी कि जैसे कि चेंजेस तो आते ही रहते हैं घर में, लेकिन अगर मैं टास्क के बारे में बात करूँ तो हाल ही में जो निक्की और राहुल का टास्क था उसके बारे में आपको क्या कहना है? ऑक्सीजन वाले की टास्क की बात कर रही हूँ, तो जहाँ पे लाइक पूरे घर ने राहुल को सपोर्ट किया, राहुल का साइड लिया, ट्विटर पर भी राहुल काफ़ी ट्रेंड हुए थे, लेकिन निकी की वो हरकत, बहुत लोगों ने उनको चीप कहा, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो उनका गेम प्ले था, वो उनकी स्ट्रैटेजी थी। आपने उस टास्क को किस नज़रिए से देखा और आपको क्या लगता? नहीं, टास्क देखिए, अभी निक्की ने यदि उसको टास्क के नज़रिए से देखें तो एक्चुअली ना टाइमिंग जो होती है कि यदि आपको पता हो कि ये टास्क इतने मिनट का है या इतने टेक्निकलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, यदि आपको टास्क जीतना है या कुछ करना है तो देखा जाए तो राहुल ने थोड़ी सी देरी कर दी वो उसको करने में,
क्योंकि शुरू होते से ही ना उसको वो करना चाहिए था, मतलब अटैक करना चाहिए था या शुरू कर देना चाहिए था। उसने क्या थोड़ा टाइम लिया, थोड़ा माहौल बनाया, फिर वो सब। तो अब इसमें क्या हो गया, उसको तेरे में दिमाग आ गया, तो उसने दिमाग का इस्तेमाल करके उसने राहुल को रुला दिया एक्चुअली। तो अभी क्या है कि वो टाइम लिमिट छोड़ के सीधे अटैक करने वाला मौका है, और राहुल को अभी सारे जो मैं चाहता हूँ, जैसे अटैकिंग जो है उसको नेचर बिहेवियर अपना बनाना चाहिए अभी टास्क के लिए, कि जो करना है वो तुरंत और फास्ट करना है, वो आराम से करने वाला अभी ये नहीं रहा मौका। तो यदि राहुल को मैं चाहता हूँ कि यदि वो और आगे जाए और लोगों को एंटरटेन करें और लोग राहुल के और शेड्स देखें और उनके बारे में जानना चाहते हैं, यदि पर्सनली वो कैसे हैं, तो अब राहुल को उसके लिए अटैकिंग अपना बिहेवियर करना पड़ेगा टास्क में, ताकि समय नहीं लेते हुए फटाक से करना चाहिए टास्क। जैसे लास्ट टाइम सिद्धार्थ करते थे कि ही इज़ वेरी फास्ट क्विक, सो क्विक वाला अब क्षण आ चुका है बिग बॉस में राहुल के लिए, और मैं चाहता हूँ कि वो वही क्विक चीते की चाल और बाजीराव की तलवार वाला फार्मूला अपनाएं। तो बस यही मेरी उनसे वो है इल्तिजा है कि अटैक करें। ओके, मैं अगर आपको पूछूं कि राहुल का नेचर और बिहेवियर तो अभी 1 महीने से ज़्यादा हो गया, हर किसी ने देख लिया, लेकिन आप मुझे बताओ क्या रियल में भी राहुल ऐसे ही हैं, और क्या आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने सारे शेड्स खोल दिए हैं, या अभी भी कुछ ऐसा है कि जो दिखेगा और राहुल उसके बाद सीधा मतलब पिन पॉइंट होगा या गन पॉइंट होगा एंड ट्रिगर होगा एंड राहुल विल बी लाइक ऑन? देखिए इंसान के पास तो 9 ही रस होते हैं, 10 रस तो होते नहीं हैं। तो अब वो जो रस है अभी निकलना शुरू हुआ है, अभी तो जूस का ग्लास भरेगा, अभी तो आधा भी नहीं निकला है। तो रस अभी आप और देखेंगे। मुझे पता है कि मैं राहुल को पर्सनली जानता हूँ, अभी उन्होंने उतना कुछ किया नहीं है, अभी तो शुरुआत है। और मैं चाहता हूँ कि वही जो मैं आपसे बात कर रहा था कि वो थोड़े अब अपने टेस्ट को और डेवलप करें और फटाफट जो टास्क करने हैं उसमें थोड़ी तेज़ी लाएं। वो आपको रस देखने को मिलेगा ज़रूर जल्दी, मुझे लगता है। और अगर मैं बात करूँ तो निकी ने जो चीज़ें की थी, जैसे कि वो कहती थी घर के अंदर आने के बाद कि अरे राहुल तो मुझे गाने भेजता था, डीएम करता था, ये तो ऐसा है, ये तो वेला है, ये क्या करता है, कुछ भी नहीं, बस फ्लर्ट करता है, सब लड़कियों को डीएम डीएम करता है इंस्टाग्राम पे। अभी तक लेकिन उन्होंने ये चीज़ कन्फ्रंट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने राहुल को डिफेम करने के लिए बाहर बहुत सारी चीज़ें ऐसे कही है टेलीविज़न पे। इसके बारे में आपको क्या कहना है? नहीं देखिए, अब वो उनकी पर्सनल बातें हैं, और मुझे कोई गलती नहीं लगती है, क्योंकि राहुल सिंगल है, तो हर इंसान सिंगल आदमी कोशिश करता है कहीं ना कहीं अपना एंकर फंसाने की, और जानने की किसी भी लड़की को। यदि लड़का है तो लड़की को जानेगा, लड़की है तो लड़के को जानेगी। तो जानने की कोशिश को यदि गलत नज़रिए से देख रही हैं तो वो उनकी गलती है। उन्होंने कुछ बदतमीजी तो की नहीं है, डीएम इज़ ओके, दैट इज़ ओके। यदि कुछ अश्लील नहीं है, दैट जब तक एवरीथिंग इज़ ओके। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं राहुल। यदि किसी को डीएम किया भी है तो दैट इज़ ओके। हाँ, आप जानेंगे किसी को ना डायरेक्ट मैसेज करके, भाई आई वांट टू मीट यू और सी यू, वॉट एवर यू वांट टू मीट, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप चलते चलते सीटी नहीं मारे ना गाड़ी का, आने जगह छेड़ थोड़ी रहे हो, वो गलत होता है। यदि छेड़ता राहुल तो वो गलत बात होती, छेड़ना गलत बात है। तो ये तो मतलब शिष्टाचार के अंदर ही है। यदि आप किसी को पहले लव लेटर लिखा करते थे और टाइम लगता था, आजकल डायरेक्ट डीएम और आपको तुरंत जवाब मिल जाता है। अगर जान की मैं बात करूँ तो वो बहुत यहाँ वहाँ करते हैं, ये सारी चीज़ें भी उनकी निकी के साथ हुई थी, और उन्होंने कहा था निकी अभी ये पॉइंट मत उठाना, जब मैं बोलूँगा तभी, अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है, अभी रुक जाते हैं, अभी रुक जाते हैं। और वो बार बार धमकी भी देते हैं, मैं ये बोल दूंगा, वो बोल दूंगा। तो अगर मैं आपको पूछूं कि निकी और जान का अगर रिलेशनशिप पहलू को आप देखते हो, तो आपको वो गेम स्ट्रेटेजी लगती है, या आपको ऐसा सच में लगता है कि इनके बीच में कुछ पनप रहा है? कुछ नहीं पनप रहा है, वो दोनों एक दूसरे को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं, कि कभी एक ढाल सामने, कभी दूसरी ढाल सामने। तो दो लोग मिलके एक से लड़ रहे हैं या दो लोग मिलके एक की आलोचना कर रहे हैं, तो इस तरह से गेम नहीं चलेगा। जब तक आप रियल नहीं होंगे तब तक जनता आपको पसंद नहीं करेगी। तो मैं चाहता हूँ कि सब रियल तरह से अपने आप को प्रेजेंट करें और रियल तरह से खेलें, तो आप ज़्यादा लोग आपको पसंद करेंगे। यदि आप किसी की बुराई करके और उसके बारे में बुरा बोल के और ये सब पैतरे नहीं चलने वाले हैं।
और जो ये एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं कि मैं जब बोलूँगा तब करना, तो ये आप उस समय, ये मौके की बात है, वो मौके पे आप कर लोगे, लेकिन जो आपको वोट, जो बटन दबा के वोट मिलता है ना, वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो आपका बिहेवियर दिखा रहा है बाहर, और वोटिंग बाहर से ही हो रही है। तो लोगों को पता चल रहा है कि कौन कितने पानी में और कौन क्या सोच रहा है और किसकी क्या मानसिकता है। और ये बिग बॉस जो है मानसिकता का ही प्लेटफॉर्म है। तो मेरे ख्याल से कि ये इनको सुधारनी पड़ेगी अपनी मानसिकता, निक्की को भी और जान को भी। तो सबको थोड़ा ट्यूनिंग की ज़रूरत है, और मैं चाहता हूँ कि सब ट्यून हो जाए तो हम लोग भी इंजॉय करेंगे। और एग्जैक्टली जैसे कि अभी आपने कहा कि बिहेवियर और मानसिकता के बारे में, तो हमने घर में भी देखा था कि राहुल जो है वो कहते हैं कि जान उनको बायला लगता है, और वो उनको लाइक लिटरली नाम से भी नहीं बुलाते, उनको वो ऐसे जेस्चर से बुलाते हैं। उसके बारे में आपको क्या कहना है, वो कितना लाइक आपको फनी लगा, या फिर उसके बारे में? नहीं, अभी तो सबके ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे, और आपको अभी राहुल अलग अलग नाम, जैसे वो चीचा पता नहीं कुछ उनको एजाज को बोल दिया था, तो राहुल हैव दैट ह्यूमरस फ्लेवर, तो उनको ह्यूमर में खेलना बड़ा अच्छा लगता है। अब ये देखना है कि उस ह्यूमर को सामने वाला इंसान किस तरह से ले रहा है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि वो यदि अच्छे से रिएक्ट करेंगे तो वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, और सब अपने पटरी पे सही गेम खेलेंगे, क्योंकि अभी धीरे धीरे और शेड्स खुलने वाले हैं, और एग्रेशन होने वाला है, और टास्क मिलने वाले हैं, तो और मज़ा आने वाला है। तो अभी लेट्स सी क्या होगा। घर में ना राहुल ने जैस्मिन के कपड़ों पे भी कमेंट किया था, वो आपको कितना सही लगा? यार, कपड़ों पे कमेंट तो अब करना नहीं चाहिए वैसे तो, क्योंकि ये अपनी खुद की सोच है कि किसको क्या पहनना है, और हम लोग देख भी रहे हैं। क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है कि आप सीधे वार वाली सिचुएशन आ जाती है कि आपने वार कर दिया, और वो लोग क्या है ना, इतने स्मार्ट है कि वो चाहते ही यही है कि वो आप उन पे वार करें। तो वो जो ये चीज़ें जो सबकॉन्शियसली जो लोग प्ले कर रहे हैं ना, वो समझना ज़रूरी है। वो कई बार हम मिस कर जाते हैं, एज ए फ्लुएंटली कोई चीज़ हमारे दिमाग से और बिना सोचे समझे चीज़ निकल जाती है। वो ही राहुल के साथ हुआ एक्चुअली, और वो हो गया एक्चुअली, मतलब निशाने पे आ गए एक्चुअली, उन्होंने वो निशाना बन गए जैस्मिन का। तो ठीक है, होता है कभी कभी, निशाना ये भी बनेगी वो भी बनेगा, चलेगा। ओके, तो आपके हिसाब से आप टॉप 5 में किसको देखते हो? टॉप 5 में थोड़ा वक्त है अभी, क्योंकि अभी भी तो शुरू हुआ है गेम, बट अभी के जगह से देखें तो मुझे लगता है कि राहुल, एजाज, निक्की और पवित्रा आई थिंक, एंड लास्ट जैस्मिन। रुबीना अभिनव आपको नहीं? रुबीना अभिनव इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब फार्मूले से गेम खेल रहे हैं। ये फार्मूले का गेम नहीं है, और उनका तालमेल भी नहीं, आपस में भी नहीं बैठ रहा है, और दूसरे लोगों से भी तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो उनकी गाड़ी डगमगा रही है ऐसे ऐसे, तो कभी भी गाड़ी डूब सकती है, नाव डूब सकती है उनकी, है ना। वो दोनों एक दूसरे को लेके डूबेंगे, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया। ओके, टॉप 3 में आपको कौन नजर आ रहा है? टॉप 3 में ये डिफ़िकल्ट है यार, 5 से आप 3 पे आ गए, मतलब आप मेरे साथ भी बिग बॉस खेल रहे हैं यहाँ पे। इट इज़ नॉट फेयर एक्चुअली। टॉप 3 में भी मैं चाहता हूँ कि राहुल रहे, और राहुल, जैस्मिन और एजाज मुझे लगता है। और अगर विनिंग क्वालिटी पूछे तो वो किस में नजर आ रही है? मुझे लगता है तीनों ही विनर बनेंगे इस बार, 3 लोगों को ट्रॉफी देके इस बार टाई होने वाला है मुझे लगता है, क्योंकि सब एक्टर हैं। राइट, लेकिन तीनों में से किसी एक को? यार, मैं तो चाहूँगा कि राहुल जीते, और मेरा सपोर्ट पूरा है। मैं अपने दोस्तों को भी बोल रहा हूँ कि आप सपोर्ट करिए, राहुल को वोट करिए। और एक सलाह यदि वहाँ तक पहुँच जाती कि राहुल को मैं बोल पाता कि राहुल कम ऑन, नाउ इट्स टाइम टू बिगिन द गेम, तो अब मुझे लग रहा है कि मेरे दिल की बात वो सुन ली होगी उन्होंने, और वो और मज़ा हमको दिलाएंगे, और जल्दी से बहुत सारे लोगों का दिल जीतेंगे, अंदर भी और बाहर भी। ऑलराइट, सर, जाने से पहले राहुल के फैंस और जो बिग बॉस लवर है उनके लिए क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हो? आप सबसे यही विनती है कि आप राहुल को वोट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट उन्हें दें। और राहुल के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई राहुल, अब वक्त आ गया है, और आप कोशिश करिए कि अपना और जो शेड्स बचे हुए हैं, जो रस बचा है हमारे अंदर, उसको हम निकालें बाहर और लोगों को एंटरटेन करें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।